हाँ, तो आज हम लोग सीखेंगे स्मार्ट मनी। देखिए, स्मार्ट मनी इसका मतलब क्या है? एक ऐसा पैसा जिसके पास जो कि स्मार्ट है, मतलब वो पैसा हमेशा स्मार्टली हैंडल होता है लोगों से। तो ये लोग कौन है जिसके पास जो मनी है वो मतलब स्मार्टली हैंडल हो पाता है? तो इसका मतलब कि मनी स्मार्ट नहीं है, जो लोग हैं उनके पास कुछ ऐसा नॉलेज है, ऐसा स्किल्स है, वो जिनसे इस पैसे को, किसी भी पैसे को स्मार्टली हैंडल कर पाते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी। मतलब लोग स्मार्ट है जो अपने पैसे को स्मार्टली हैंडल कर पाते हैं। ठीक है। अब ये स्मार्ट मनी है कौन? ये स्मार्ट मनी मेरे हिसाब से देखिए, मतलब बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि इंस्टीट्यूशन लाइक LIC, JP मॉर्गन बैंक और गोल्डमैन सैश, ये सब है स्मार्ट मनी। और ये लोग, कुछ लोग बोलेंगे कि FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आर द स्मार्ट मनी, वो भी सही है। कुछ लोग बोलेंगे जो हेज फंड है, लाइक बेंगलोर में है फ्यूचर फर्स्ट, वो लोग है स्मार्ट मनी। ब्लैक रॉक जो कि है विदेश का हेज फंड, कुछ लोग बोलेंगे वो है मतलब स्मार्ट मनी। तो बहुत सारे लोगों का बहुत तरीके का सोचना है। कुछ लोग ऐसे हेज फंड को स्मार्ट मनी नहीं मानते, कुछ लोग सिर्फ FIIs को ही स्मार्ट मनी मानते हैं, कुछ लोग डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है उनको स्मार्ट मनी समझते हैं। तो सबका प्रोस्पेक्टिव इस पे अलग है। मेरा क्या प्रोस्पेक्टिव है कि एक टाइम पे कुछ लोग जब ये प्रिडिक्ट कर ले कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर किस प्राइस लेवल पे लगाया गया है, वो होते हैं स्मार्ट पर्सन। जो भी ये प्रिडिक्ट कर ले कि एक प्राइस लेवल है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर इस रेजिस्टेंस के लेवल पे ही आके एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर कोई ये प्रिडिक्ट कर ले और अगर वो उस टाइम का उसका प्रिडिक्शन सही हो जाए, तो वही इंसान हो जाता है स्मार्ट मनी। एज सिंपल एज दैट। जिसका प्रिडिक्शन सही हो जाए कि कहाँ सबसे ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने का चांसेस है, वो बन जाता है स्मार्ट। और उसके पास जो पैसा होता है वो उस टाइम हो जाता है स्मार्ट मनी। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है। वेरी गुड। तो, तो आप बोलिए, अभी तक मैंने आपको जो सिखाया कि प्राइस एक्शन में ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है सपोर्ट। प्राइस अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठ के देखना है। जब यहाँ पे आए तब आपको डिसीजन लेना है कि अभी आपको ऊपर साइड के लिए ट्रेड करना है या फिर नीचे साइड के लिए ट्रेड करना है। करेक्ट। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, ऑर्डर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? आपको क्या लगता है? यहाँ होगा ऑर्डर, यहाँ होगा ऑर्डर? नहीं, ऑर्डर कहाँ पे होगा? इस जगह पे। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को उस टाइम पे लगता है कि प्राइस अब नीचे आ जाएगा, उसी टाइम कुछ लोगों को लगता है प्राइस अब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे के ऊपर जाएगा। करेक्ट। तो चाहे कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा ऑर्डर यहीं पे स्टैक्ड है, मतलब यहीं पे है। सबसे ज़्यादा ऑर्डर यहीं पे है, इसी जगह पे ये लोग सेल करेंगे, ये लोग बाई करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? ये प्रिडिक्शन करना कोई बहुत ज़्यादा टफ था कि मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर हो सकता है। मैं ये प्रिडिक्शन करना टफ, मतलब ये प्रिडिक्शन करना ज़्यादा टफ है कि प्राइस अभी ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ये ज़्यादा टफ है। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑर्डर कहाँ पे है, ये प्रिडिक्शन करना कुछ भी टफ नहीं है। जहाँ पे भी लेवल्स हो, जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो किसी भी बायर्स का, सेलर का, एक ही जगह पे जब मल्टीपल बायर एंड सेलर का इंटरेस्ट हो,
उस जगह पे होता है ऑर्डर। अगर किसी जगह पे सिर्फ और सिर्फ बायर का ही इंटरेस्ट हो, उस लेवल पे उतना ऑर्डर नहीं मिलेगा। जिस लेवल पे बायर और सेलर दोनों का इंटरेस्ट हो, उस लेवल पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर आपको मिल जाएगा। ये ये क्लियर हुआ ना इजीली? तो बस अगर आपको ये पता चल रहा है तो हो गए ना आप स्मार्ट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप स्मार्ट बन गए। और आपके पास जो शायद 10,000 से ही आएंगे जैसे मैंने आपको बोला, तो ये हो गया स्मार्ट मनी। वेरी गुड। कुछ लोग ये बोलेंगे कि जहाँ पे 100 करोड़ का मनी है वो है स्मार्ट मनी। मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए सिंपल सी बात है, मेरे लिए सब कुछ, ये जो भी है मार्केट में, मेरे लिए है सब कुछ लिक्विडिटी। मेरे को दिखता है ऑर्डर्स, मुझे ढूंढना है ऑर्डर्स। जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर, उस जगह पे मुझे एक डायरेक्शन पकड़ के बैठना है। अगर मैं सही हुआ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अगर मैं गलत हुआ तो मैं एक लॉस छोटा सा दे के निकल जाऊंगा। ट्रेडिंग इतना ही सिंपल है। जो भी इंसान अपने लॉस को नहीं इधर काटेगा वो कंगाल हो जाएगा। वो दोबारा फिर कभी भी डर से ट्रेडिंग नहीं करेगा। ठीक है? अगर आप छोटा लॉस में ना निकले तो आप ख़त्म हो गए। तो ट्रेडिंग को अभी मैंने क्या बोला, मैं क्या करूँगा? अगर मुझे पता चल गया इस जगह पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स है, राइट, तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करूँगा कि मार्केट या फिर प्राइस किस साइड जाएगा। अगर मुझे लगता है ये नीचे साइड आएगा तो मैं डाउन साइड का ट्रेड बनाऊँगा। और मैं ये इंश्योर करूँगा कि जैसे ही एक लेवल के बाद, जहाँ पे जाने के बाद ये चांस ही ख़त्म हो जाए, ये प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाए कि अब यहाँ से डाउन आ जाएगा, ये पॉसिबल ही ना हो मेरे हिसाब से, तो उस जगह के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। क्लियर कर पाया? ये एक छोटा सा लॉस देके मैं निकल जाऊंगा, और अगर मेरा ट्रेड का डायरेक्शन सही निकला तो मैं एक बड़ा सा प्रॉफिट लेके निकलूंगा। अगर 1:1 है तो मैं यहीं पे निकल जाऊंगा, अगर 1:2 है तो मैं यहाँ पे होल्ड करके निकल जाऊंगा। ये क्लियर हुआ आपको? तो स्मार्ट मनी कौन है, ये शायद मैंने आपको समझा दिया। तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है? तो ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उस पे हम लोग क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? उस पे हम लोग ना ऑर्डर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर, सबसे ज़्यादा ऑर्डर कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो उस जगह देखिए, एक पॉइंट तो यहाँ में एक ही बार में बहुत ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आके प्राइस ऐसे होल्ड करता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है? फिर मल्टीपल टाइम यहाँ आके दोबारा उस इंसान का, मैं अच्छे से बोलता हूँ, देखिए यहाँ पे एक बार आया किसी स्मार्ट मनी ने, जिसके पास, अब मैं इसको स्मार्ट मनी नहीं, अब मैं इसको बोलूँगा जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, द बिग गाई, द बिग गाइज, जो यहाँ पे आते ही अपना 2 CR का ऑर्डर फुलफिल कर लिया। अब प्राइस दोबारा से आया है, अब इसका जो बाकी बचा 2 CR है उसको फुलफिल करेगा। अब तिबारा आया है तो और 3 CR का ऑर्डर मान लीजिए इसका फुलफिल हो गया। ऐसे करके इसने अपना 100 करोड़ फुलफिल कर लिया। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर है, किसी एक ऐसा बिग गाई का ऑर्डर है जो गिरते हुए मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। तो ये गिरते हुए मार्केट को ऊपर जो लेके जा रहा है उसके पास पैसा है, वो यहाँ पे खरीद रहा है, एंड बार बार खरीद रहा है।
ये एक बार खरीदा, 2 बार खरीदा, 3 बार खरीदा, राइट, बार बार वो खरीद रहा है, ठीक है। तो जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर कर पाए ना? तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस आए तो चांसेस है इसे ऊपर चला जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि एग्रेसिव ऑर्डर, एक एग्रेसिव ऑर्डर, ठीक है। ये एग्रेसिव ऑर्डर ढूंढने का जो कॉन्सेप्ट है वही हम लोग सीखते हैं स्मार्ट मनी में। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम लोग एग्रेसिव ऑर्डर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताऊंगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये ये जो पॉइंट है ये आपको दिख रहा है कि ये एक लो है। ये जो पॉइंट है ये आपको दिख रहा है कि एक हाई पॉइंट है। ये प्राइस ने इस जगह पे लो मारा, यहाँ पे प्राइस ने अपना हाई मारा। फिर जब इस हाई का ब्रेकआउट हो जाता है ना, चाहे वो हाई का हो चाहे वो लो का हो, ये ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको बोलते हैं स्विंग। ये जो स्विंग का जब ब्रेकआउट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है। अगर ये रिट्रेसमेंट इस लो को ब्रेक कर दे तो हम लोग इसको बोलते हैं चॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसको बॉस, इसको चौक क्यों? देखिए, ये तभी चौक होगा जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। जब मार्केट अप ट्रेंड में अपने लो को ब्रेक करता है मतलब उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो फिर ट्रेंड चेंज को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। आप इसको ऐसे टीसी भी बोल सकते हैं, ये बॉस, ये टीसी, ट्रेंड चेंज। अगर आपको ये बोलने में इजी लगे तो ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट अपना हायर हाई बनाया जा रहा है, देखिए ये एक अप ट्रेंड है, तो अगर हाई टूटता है तो उसको हम लोग बोलेंगे बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दोबारा हाई टूटा, बॉस, करेक्ट। अब यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे फिर से हाई टूटा नहीं, यहाँ पे टूटा, तो इसको हम लोग ये बोल देंगे कि बॉस, करेक्ट। ये क्लियर हुआ। अब मान लीजिए यहाँ से अब मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, अब नीचे गिर रहा है। अच्छा, ये सब हाई पॉइंट था, नेक्स्ट टाइम हाई पॉइंट ये बना मेरा। अब लो कैसे था? लो ये था, लो ये था, ये भी लो था। एक्चुअली देखिए, ये जो अगर लो बना तो जब ये लो ब्रेक किया तो इसको हम बोलेंगे चॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर जब उस टाइम में हाई ये था कि हाई और लो ये था, तो फिर अगर हाई ब्रेक हो रहा है लो ब्रेक के बाद तो इसको हम लोग बोलेंगे चॉक, ठीक है। अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं और एक बार अच्छे से इसको समझाता हूँ, रुकिए।
हम्म। ध्यान से देखिए, देखिए ये लो, ये हाई। अगर हम लोग पीछे का चार्ट जो भी है सबको छोड़ दे तो ये लो, ये हाई, करेक्ट। जब ये लो ब्रेक हो जाए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ये मैंने सोच लिया कि ये मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो जब ये लो ब्रेक हो जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे चौक। अगर हाई ब्रेक हो जाए तो हम लोग इसको बोलेंगे बॉस। तो यहाँ पे क्या ब्रेक हुआ है, लो या फिर हाई? हाई ब्रेक हुआ है, तो ये बॉस। तो जब हाई ब्रेक हो रहा है तब हमें, मतलब जब ये मतलब बॉस हो रहा है, तब हमें नेक्स्ट लो ढूंढना है। तो अब ये लो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, क्योंकि इस मूव ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो लो, अब नया लो ये बन गया, ठीक है। ये लो अभी शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया है, और जो हाई बना वो तो अभी यहाँ से यहाँ तक भी जाके एक नया हाई ये भी बन सकता है ना। तो ये कैसे हमें पता चलेगा? जब एक वैलिड पुल बैक मिले। वैलिड पुल बैक मतलब जब ये जो मूव है अपसाइड का, इसका 60% तक पुल बैक आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैलिड पुल बैक। तो इस केस में अभी 60% पुल बैक नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी ये जो हाई है ये मेरा कॉन्फर्म नहीं हुआ है। जब तक 60% पुल बैक यहाँ पे हो गया है, जैसे ही हो गया है तब ये मेरा हाई कॉन्फर्म हो गया, करेक्ट। तो अब मार्केट का जो हाई है वो ये है, लो है ये। अब जब इस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तब मुझे क्या ढूंढना है? तब मुझे ढूंढना है नया लो। तो ये लो स्विच होके इस लो पे आ गया, क्योंकि ये फिर मतलब नेक्स्ट लो है, मतलब जो मतलब सबसे नीचे है। यहाँ तक क्लियर कर पाया कि जब हमें बॉस मिले तब हमें लो ढूंढना है, और जब मार्केट 60% का पुल बैक ले ले तब हमें हाई ढूंढना है। जब 60% पुल बैक ले ले तब हमें ढूंढना है हाई, और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तब हमें ढूंढना है लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो जब इसका ब्रेकआउट हुआ तब हो गया बॉस, तो बॉस के बाद मुझे मिल गया लो। अब जब तक फिर देखिए ये क्या 70% 60% पुल बैक है, नो, तो अभी भी हाई। तो फिर यहाँ से देखिए एक पुल बैक आता है, और जो ये टोटली मूवमेंट हुआ था उसका 60% यहाँ पे है। तो जैसे ही ये पुल बैक हुआ तो ये मेरा हाई कॉन्फर्म हो गया कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये कॉन्फर्म हुआ। अब या तो ये लो ब्रेक हो जाए तो मेरा हो जाएगा चौक, या फिर मार्केट दोबारा अपना हाई ब्रेक कर दे तो हो जाएगा बॉस। सिंपल। तो अभी इस मोमेंट में क्या हुआ? इस मोमेंट में मार्केट ने अपना लो को ब्रेक कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरा चौक। फिर देखिए जब चौक हो जाए तो मार्केट अब अप ट्रेंड में नहीं है, अब मार्केट है डाउन ट्रेंड में। ओके, तो डाउन ट्रेंड में जब हाई का ब्रेक होता है तो होता है चौक, और जब बॉस होता है तो उस टाइम हम लोग लो ढूंढ, मतलब चौक, हाँ ये चौक हो जाता है, ठीक है। और जब पुल बैक लेता है तब हम हाई ढूंढते हैं। अब इस केस में इस चौक के होने के बाद मार्केट अगर यहाँ से ये पुल बैक लेके फिर इसको ब्रेक कर देता तो ये मेरा हो जाता बॉस, और जैसे ही बॉस हो गया ये मेरा हो जाता हाई पॉइंट, क्लियर। और बॉस के बाद ये मेरा हो जाता हाई पॉइंट। फिर जब 60% पुल बैक लेता फिर इसको हम लोग बोलते, ये मुझे लो मिल जाता। इस जैसे इसने यहाँ पे पुल बैक लिया ये मेरा लो बन गया, ठीक है। मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये बॉस हुआ, और बॉस होते ही मुझे हाई मिल गया। डाउन ट्रेंड में उल्टा, अप ट्रेंड में क्या था?
जब बॉस हो तो हमें क्या मिलता है, लो मिलता है, करेक्ट। जब पुल बैक हो तो हमें क्या मिलता है, हाई मिलता है। डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा, जब बॉस हो तब हमें मिलता है हाई, और जब पुल बैक हो तब हमें मिलता है लो। तो देखिए ये बॉस हो गया तो मेरे को हाई मिल गया। अब ये 60% पुल बैक यहाँ तक हो गया, तो जैसे ये हो गया तो मेरा जो लो यहाँ पे था उसको मैंने शिफ्ट करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब जब इस लो का ब्रेकआउट होगा तो उसको मैं बोलूँगा बॉस। क्लियर हो गया? आई थिंक अब क्लियर हो गया, आई थिंक अब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, ये चौक हुआ, मार्केट ने पुल बैक तो 60% ले लिया लेकिन वहाँ से फिर मुड़ा नहीं, तो जैसे ही इसने 60% पुल बैक ले लिया इस मूव का, ये मेरा लो कन्फर्म, ओके। फिर लो कन्फर्म होने के बाद या तो अगर ये लो टूटे तो बॉस, ये हाई टूटे तो चौक। मार्केट ने अपना हाई को तोड़ दिया तो हो गया ये चौक। फिर मार्केट ने इस हाई का जो ये टोटल मूवमेंट था इसका 60% पुल बैक नहीं दिया, तो ये हाई तब बनेगा जब इसे 60% पुल बैक दे देगा, तो ये फिर हाई बन जाएगा। इसका ब्रेक कर दे तो बॉस, इस हाई का ब्रेक कर दे तो बॉस, इस लो का ब्रेक कर दे तो चौक। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी बॉस चौक समझ गया ना, मैं लिख देता हूँ। अप ट्रेंड में जब अप ट्रेंड हो तो जब पुल बैक होता है 60%, उसके बाद हम लोग ढूंढते हैं लो, नहीं सॉरी, हम लोग हाई ढूंढते हैं। और जब बॉस होता है उस टाइम हम लोग ढूंढते हैं लो। क्यों? देखिए ये ये हाई, ये जो हाई है ये कब कन्फर्म होगा, जब ये पुल बैक ले लेगा, ठीक है, तब ये मेरा हाई कन्फर्म होगा। ये लो, ये लो कब कन्फर्म होगा, जब मार्केट यहाँ पे आया है, पुल बैक अपने 60% ले लिया, हाई कन्फर्म हो गया। अब जब जाके इस हाई को तोड़ देगा तब हमें पता चल जाएगा कि ये एक नया लो बना है। अब मार्केट ये भी तो कर सकता था ना, इसको हाई को ना तोड़ के एक दूसरा लो बनाने के बाद तोड़ सकता था, ये भी तो पॉसिबल हो सकता था ना, अगर लो यहाँ तक हो तो ये नया लो बन जाता, राइट। तो आपको शायद ये समझ में आ गया है। अब इसी का सेम उल्टा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो जब पुल बैक हो तो हमें मिलता है लो, और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे तो हमें मिलता है हाई। बस आज का इतना ही सीखना है और कुछ नहीं। बस आज का इतना ही हमें सीखना है, ठीक है। तो बॉस और चौक क्या है आपको समझ में आ गया, कब लो कब हाई होता है समझ में आ गया। अब जो ये जो इंटरनल लो है, हाई है, लो है, हाई है, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ये बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पे कुछ जो लोगों को नहीं पता कि लो ये है, वो इसको लो मान लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रखते हैं, ठीक है। इस इस इसी लो के नीचे रखते हैं। और स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है, ऑर्डर्स होता है, करेक्ट। मार्केट में लॉस, मार्केट के लिए स्टॉप लॉस हो या फिर बाइंग ऑर्डर हो, दोनों ही सेम है और दोनों ही ऑर्डर के तरह ही एनएससी वेबसाइट में एग्जीक्यूट होता है। तो वो स्टॉप लॉस ऑर्डर है कि बाइंग ऑर्डर है ये किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। ये आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, और एनएससी के लिए ये सब बस एक ऑर्डर है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या काम है, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे स्टॉप लॉसेस को क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। और देखिए ये हमेशा हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, करेक्ट।
यहाँ तक आपको समझ में आया? वेरी गुड। जब ये लो टूटता है ना, हाँ, तब यहाँ पे होना चाहिए स्टॉप लॉस। ये लो है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और अगर आप इतना बड़ा या फिर आप एंट्री ही यहाँ पे कीजिए ना, एंट्री इस जगह पे कीजिए। आपको जब दिख गया कि चलो ये स्टॉप लॉसेस तो लोगों का हिट हो गया है, अब मार्केट और कितना ही मतलब जाएगा नीचे, मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। जब आपको कोई हैमर दिखे तो आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दीजिए। लेकिन लोग, जिन लोगों को नहीं पता कि ये लो नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को लगता है कि चलो अब यहाँ पे सपोर्ट पे आ चुका है, यहाँ पे कोई एक कैंडल दिखा, वो लोग यहीं पे बाई कर लेते हैं। ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं? ये सिंपल से अपने लो के नीचे। वो लोग सही कर रहे हैं, लेकिन लो ये है, ये लो नहीं है। इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगना चाहिए, ना कि इस लो के नीचे। तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर जो रियल बाइंग होता है वो इस लो के ऊपर होता है, स्टॉप लॉस यहाँ होता है। सिंपल, इसी था। तो ये गलती आपको नहीं करना है।